नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड। आज मैं बात करूंगी हरियाणा में बाढ़ से बिगड़े हालातों की। हरियाणा के 17 जिलों में बाढ़ से हालात बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। आधे से ज्यादा हरियाणा इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुका है। यहां हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, खेत खलिहान डूब गए हैं, राशन पानी का कोई इंतजाम नहीं है। खुले आसमान के नीचे रहने को ये हजारों लोग मजबूर हैं। घरों में कई कई फीट पानी भरा है, फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहां तक कि अगली फसल को भी यहां लोग कहने की कोई उम्मीद नहीं है, जिस तरीके से जल भराव खेतों में इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन सरकार प्रशासन नदारद है। दूसरी तरफ इस आपदा को अवसर में बदला जा रहा है राजनेताओं की तरफ से। खूब फोटो सेशन चल रहा है। सोशल मीडिया पर नेता अपनी कुछ कुछ घंटे बाद फोटो तस्वीरें बदल रहे हैं। कोई फेसबुक पर लाइव आ रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी होगी, बड़ी शर्मिंदगी आती है इन नेताओं पर जो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। क्या आपने किसी भी राजनेता को अपने लाव लश्कर के साथ आपकी राहत सामग्री लाते देखा? यहां तक कि अपने आप को जन नेता कहने वाले जो लोग हैं, जो आज कम से कम इतना तो जरूर किया कि अपने एसी रूम से, एसी दफ्तर से, एसी घरों से निकलकर लोगों के बीच जरूर पहुंचे हैं, वो पानी की बोतल तक लेकर नहीं पहुंच रहे। मेरे अपने गांव में कई कई फीट पानी भरा हुआ है। बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि पहुंच रहे हैं, लेकिन दिखावे भर के नेता पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता इंतजामों की दुहाई देते हैं कि इंतजाम किए जाएंगे। विपक्ष के नेता पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो करना है सरकार को, प्रशासन को करना है, हम सिर्फ वहां पर गुजारिश कर सकते हैं। यहां फोटो सेशन खूब चल रहा है। पजामा ऊपर करके, कपड़े ऊपर करके पानी के बीच में जाया जा रहा है। किसानों की, ग्रामीणों की पीड़ा को बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि फोटो अच्छी आनी चाहिए, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, तकलीफ झलकनी चाहिए कि आज आपका नेता आपके बीच आपकी तकलीफ में आया है। लेकिन इससे इतर कुछ नहीं हो रहा। प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा। यहां तक कि पानी की बोतल छोड़िए, मैं कहती हूँ कि इस वक्त गांव के हालात ऐसे हैं कि बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर बहुत हो गए हैं। बच्चों तक के लिए बुखार की दवा लेकर भी कोई नहीं पहुंच रहा। सिर्फ फोटो सेशन चल रहा है। राजनेता किसी भी पार्टी का हो, लोगों के बीच जाकर फोटो करवाकर अपनी गाड़ी में बैठकर, अपने एसी गाड़ी में, फिर अपने एसी घर में पहुंच जाते हैं। लगता है किसी को इन लोगों की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं रहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लोगों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए, ना एनडीआरएफ को लेकर, एसडीआरएफ को लेकर, ना ही पैरामिलिट्री को कोई ऐसा संदेश भेजा है, कोई टास्क रूम नहीं बनाया है, कोई इस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं है जहां से लोग मदद कर ले सके। दूसरी तरफ कहते हैं कि केंद्र सरकार सोई हुई है, लेकिन मैं कहूंगी यहां पर विपक्ष भी पूरी तरह से सोया हुआ है। जो जागे हैं वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए बाहर निकले हैं। क्या इन लोगों ने राहत के नाम पर लोगों के बीच जाकर कुछ दिया है? पैसा छोड़िए, क्या राहत सामग्री पहुंचाई है? लेकिन जब यही नेता चुनाव के वक्त में इन गांवों के दौरे पर निकलते हैं, जनसभाएं करने आते हैं, नुक्कड़ सभाएं करने आते हैं, यहाँ की चौपालों में आते हैं, तो लाव लश्कर के साथ ग्रामीण इनका स्वागत करते, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ, नोटों की मालाओं के साथ। यहां तक कि चंदा इकट्ठा करके दिया जाता है उम्मीदवारों को। हर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। जो कार्यकर्ता होता है गरीब से गरीब, उसके घर में चाय पानी का प्रोग्राम करवाया जाता है। वहां पर काजू बादाम रखे जाते हैं। भले वो उधार से सब कुछ इंतजाम कर रहा हो, उसने भले ही पूरे साल में अपने बच्चों को मिठाई ना खिलाई हो, काजू बादाम ना दिखाए हो, खिलाए हो, लेकिन वो राजनेताओं के लिए सारे इंतजाम करता है। लेकिन यही राजनेता जब इन आम लोगों पर, गरीबों पर आपदा आई, विपदा आई, तो सिर्फ फोटो करवाकर, वीडियो बनवाकर मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने एक बाइट देकर अपना कर्तव्य पूरा कर निकल जा रहे हैं। पानी की बोतल तक लेकर नहीं पहुंच रहे। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की भारी किल्लत है। लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। जो घर में राशन पानी था वो पानी में डूबकर खराब हो चुका है। पशुओं के लिए चारा तक नहीं है। कम से कम इन लोगों के लिए कुछ तो लेकर जाए। अब एक मीडिया कर्मी ने, कुमारी सैलजा, सवाल पूछा था कि सरकार जब करेगी करेगी, कम से कम आप निजी
सहायता कीजिए। सुख दुख में, लेकिन इस सूत्री जगह फोटो खिंचवा के पीछे पानी दिखाया गया और चले जाओ जी, लेकिन को आर्थिक मदद अपनी तरफ से नहीं करने लग रही जी। देखो बात यह है कि हर एक कायदे कानून से हमारे जो पैसे होते हैं वो कानून से आते हैं। नहीं, अपनी तरफ से भी कुछ मदद कर दो जी। अपनी तरफ से कहा क्या कितना कर पाओगे आप? उनके मुंह में जीरा है तो दिखावे की बात ना करो। असली है वो है शासन प्रशासन ही कर सकता है। निजी तौर पर आप मदद कीजिए। तो मैडम सकपका गई, करोड़ों की मालकिन है, कोई गरीब घर का बच्चा राजनेता मंत्री विधायक सांसद नहीं है। लेकिन आज जब आम लोगों पर विपदा पड़ी तो सब मुंह फिरकर खड़े हो गए, अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं। सिर्फ सोच रहे कि अच्छा बैकग्राउंड आना चाहिए ताकि मीडिया में, अपने सोशल मीडिया पर दिखा सके कि हम दुख की घड़ी में लोगों के साथ हैं। लेकिन आम लोगों को ऐसे राजनेताओं को पहचानना होगा जो सिर्फ ये फोटो के लिए राजनीति करने आ रहे हैं। इनको आपकी तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। और यहां दूसरी तरफ हम बात करेंगे विपक्ष की, सिर्फ सरकार की बात भी यहां पर करेंगे, जो मैंने शुरू में आप लोगों को कहा, सरकार प्रशासन नदारद है। हर साल हम देखते हैं कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर, बाढ़ से बचाव को लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मंत्री बैठक करते हैं। एसी रूम में, बड़े बड़े सेमिनार हॉल में ये बैठकें होती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इंतजामों को लेकर। लेकिन आज तक किसी ने क्या वो इंतजाम धरातल पर, जमीन पर देखे हैं? हम देखते हैं कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर, बाढ़ से बचाव को लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मंत्री बैठक करते हैं। एसी रूम में, बड़े बड़े सेमिनार हॉल में ये बैठकें होती हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इंतजामों को लेकर। लेकिन आज तक किसी ने क्या वो इंतजाम धरातल पर, जमीन पर देखे हैं कि क्या इंतजाम किए हैं? क्या ड्रेनों की सफाई हुई है या नई ड्रेनें बनी है, कितनी बनी है? कहीं तो कोई रिकॉर्ड होगा। क्यों हजारों करोड़ तबाह कर दिए गए प्रदेश के? क्यों गरीबों पर और गरीबमारी की गई? जिस तरह से जल भराव हुआ है, कोई इसकी जवाबदेही तय करेगा प्रशासनिक अधिकारियों की, मंत्रियों की, सरकार की, कि वो जो करोड़ों रुपए आप हर बार फाइलों में दिखाते हैं खर्च किया जाएगा, वो कहां खर्च हो रहा है? वो दिखता क्यों नहीं है? आज कहीं मशीनरी नजर आ रही है, या तो ग्रामीण अपने स्तर पर ये काम में जुटे हुए हैं, या कहीं इक्का दुक्का जरूर प्रशासन के अधिकारी मदद कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो राजनेता हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष नेता हो, वो सिर्फ फोटो सेशन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। यही कड़वी सच्चाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला से राहत सामग्री को रवाना करते हैं, ट्रकों को रवाना करते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर से। कहां के लिए? हरियाणा के लिए नहीं, हिमाचल पंजाब के लिए। ठीक है, पड़ोसी राज्य है, मुसीबत में मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने राज्य की सुध भी तो ले मुख्यमंत्री जी। आज निकले हैं बाढ़ दौरे के लिए, लेकिन उससे पहले कोई इंतजामों को लेकर ब्रीफिंग नहीं। जीएसटी को लेकर ब्रीफिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन बाढ़ से कैसे निपटा जाएगा, लोगों की मदद कैसे की जाएगी, इसको लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई सूचना ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। आज कहते कि मिलकर हम इस मुसीबत से लड़ेंगे। मिलकर मतलब किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? आधा हरियाणा डूबा पड़ा है, में 3-3, 4-4 सर्वे सिर्फ उम्मीदवारी को लेकर कर ली जाते हैं। मन की बात जैसा कार्यक्रम, उसको लेकर सर्वे करवाए जाते हैं, फिर रिजल्ट उसका आता कि सर्वे रिपोर्ट में क्या निकला कि अंबाला में सबसे कम मन की बात सुना गया। क्या गरीब आज मर रहे हैं? ग्रामीण इतने परेशान हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, अन्नदाता रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। बच्चों का पेट भरने को राशन नहीं है, खाना नहीं है, सब कुछ डूबा हुआ है, पीने को पानी नहीं, खाना छोड़िए, बीमारियों से लोग मर रहे हैं। उनके लिए कोई सर्वे नहीं। पन्ना प्रमुख बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है। वो संगठन आज कहां जब लोगों को मदद की दरकार है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो राष्ट्र निर्माण में कहता कि सबसे बड़ा योगदान है उनका, आजादी की लड़ाई में योगदान है कि नहीं है, इस पर तो बहस है, ना ही कोई सबूत इसका है। लेकिन कम से कम आज जब प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल को जरूरत है, तो कहीं आप लोगों ने क्या ऐसे स्वयं सेवकों को देखा जो लोगों की मदद कर रहे हों? सिर्फ हरियाणा की अगर बात करेंगे तो लोग बहुत बेहाल हैं, बहुत परेशान हैं। लोगों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कम से कम पंजाब से सीख लीजिए। सुखबीर सिंह बादल अकाली सुप्रीमो हैं, डीजल फ्री दे रहे हैं, नकदी बांट रहे, कुछ और राजनेता भी आगे आए हैं। ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? क्यों लोग सवाल नहीं करते कि आप वोट मांगने आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा कर करके आपको चुनाव में मदद करते हैं, लेकिन आज हमें पानी तक उपलब्ध नहीं करवाया जाता, सिर्फ फोटो सेशन करके आप निकल जाते हैं। ये सवाल कब जनता पूछेगी? अगर इस बार भी जनता ने सवाल नहीं पूछे राजनेताओं से, तो फिर हर बार की पीड़ा में ये आपकी पीड़ा को बैकग्राउंड सेटिंग बनाकर यूं ही मजाक उड़ाएंगे
और आप सिर्फ हाथ पर हाथ धरे आंसू बहाते रहेंगे, कोई आपका मददगार नहीं होगा। आपको खुद मजबूत बनना होगा। कम से कम अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने राजनेताओं से, जिनके पीछे आप कई दफा अपना भाईचारा तक खराब कर लेते हैं, ये सवाल तो कर सकते हैं कि मदद के नाम पर क्या किया जा रहा है, क्यों हमें अपने हाल पर मरने को छोड़ दिया गया है।